अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ दिन पहले ओईसी की वेबसाइट पर रिटर्नी हजरात जो हैं स्पेशल टेस्ट जो दे के दोबारा आ सकते हैं उनके लिए एक पोस्ट शेयर की गई थी कि उस टेस्ट पर से पाबंदी उठा ली गई है। ये वाकई सच है कि उस टेस्ट से पाबंदी उठा ली गई है, लेकिन कौन से उम्मीदवार हैं जो उसके लिए टेस्ट दे सकते हैं और कौन से उम्मीदवार उसके लिए टेस्ट नहीं दे सकते, और अगर देते भी हैं तो उनको उसका क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, उस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जो रिटर्नी हजरात हैं वो इसको लाजमी एक दफ़ा देख लें, स्पेशल टेस्ट के वेट में जो बैठे हैं। तो आइए मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। उससे पहले एक नज़र हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब पर आके इमरान सईद लिखने पर हमारा इस तरह का चैनल शो होगा। यहाँ पे आके आपने सब्सक्राइब पे एक दफ़ा क्लिक लाजमी करना है। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद इसके सामने एक बेल शो होगी, उस पर भी आपने क्लिक कर लेना है ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें, जिसमें कोरिया के मुतालिक पूरी तफसीलात होंगी। स्पेशल टेस्ट या रिटर्नी मालूमात। कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल टेस्ट पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो उठाई जा चुकी है। रवां साल इसके शेड्यूल का ऐलान भी मुतवक्के है। सवाल ये है कि जो लोग पाकिस्तान जा चुके हैं क्या वो सब स्पेशल टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। 2017 के 11वें महीने की 30 तारीख को एक कानून पास किया गया था, कोरिया में नाफिज कर दिया गया था, जिसके मुताबिक वो लोग जिन्होंने कोरिया में 5 साल या इससे ज्यादा अरसा काम किया होगा वो दोबारा E9 वीजा पर कोरिया नहीं आ सकते। 5 साल या इससे ज्यादा अरसा गुजारने वालों से मुराद वो लोग जो दूसरी दफा कोरिया आ चुके थे, चाहे वो 2008 से पहले वाले सिस्टम के जरिए आए थे। उस वक्त वर्कर को 3 साल का वीजा खत्म होने पर वापस वतन जाने पर फिर 3 साल का वीजा दिया जाता था। बास दोस्त उस वक्त के 6 साल का वीजा पूरा करके बाद में ओईसी की तरफ से 4 साल 10 माह के वीजे पर कोरिया आए, या कुछ लोग उसी वक्त 6 साल पूरे करके वापस चले गए थे और दोबारा कोरिया नहीं आए। कुछ दोस्त साल 2008 ओईसी के जरिए कोरिया आए और 4 साल 10 माह का वीजा खत्म किया, फिर अपने वतन जाके कुछ 3 माह बाद और कुछ 6 माह बाद। 3 माह बाद वो लड़के जो एक ही कंपनी में काम करते थे, उन्होंने फैक्ट्री तब्दील नहीं की थी, दोबारा वापस कोरिया आ गए। और 6 माह बाद से मुराद रिटर्नी है जिन्होंने कंपनियां तब्दील की थी और वो दोबारा यहाँ पे आए कोरिया में, और आकर फिर उन्होंने 4 साल 10 माह का अपना वीजा यहाँ पे पूरा किया या करने वाले हैं। ऐसे तमाम दोस्त जिनका कोरिया में वर्क वीजे पर 5 साल से ज्यादा अरसा काम करने का रिकॉर्ड होगा, वो लोग दोबारा E9 वीजे पर कोरिया नहीं आ सकते। यहाँ इस डेट से पहले तक तीसरी दफा आने वाले लड़के मौजूद हैं जो अपना 9 साल 8 माह या इससे ज्यादा 11 साल लगा के भी उनको तीसरी दफा चंद एक खुश नसीब हैं जिनको वीजा दिया गया है। लेकिन 2017 में जब ये कानून नाफिज हो गया था, उसके बाद से अब इस पे पाबंदी है। अब कोई भी जो बंदा है, वर्कर है, वो ज्यादा से ज्यादा कोरिया में 9 साल और 8 माह का अरसा गुजार सकता है। और इससे पहले जो जिनका 5 साल में कोरिया का रिकॉर्ड है, वो बंदे स्पेशल टेस्ट नहीं दे सकते। इस स्पेशल टेस्ट के लिए सिर्फ वही लोग एल होंगे जिनकी कंपनी किसी वजह से तब्दील हुई और कोरिया में वर्क वीजे पर उनका टोटल क़याम अब तक का, जब पहली दफा वो कोरिया आए और अब तक का उनका टोटल जो कोरिया में क़याम का दौरानिया है 4 साल 10 माह या इससे कम अरसा, उन्होंने 5 साल से कम अरसा गुजारा हो, वही बंदे स्पेशल टेस्ट दे सकते हैं। जो भी मेरा भाई दोस्त यहाँ पे 5 साल से ज्यादा अरसा गुजार के गया है वो ये स्पेशल टेस्ट नहीं दे सकेगा, उसका कोरिया से CCVI का इजरा नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए मुफीद इसलिए साबित होगी, रिटर्नियों के लिए,
جو دوست 5 سال سے زیادہ عرصہ کوریا میں گزار کے واپس گئے ہیں اور وہاں سے اب چاہے وہ ریٹرننگ میں اپلائی کریں چاہے وہ نیو میں اپلائی کریں، ان لوگوں کا ویزا نہیں بھیجا جائے گا، تو وہ لوگ اپنا پیسہ اور ٹائم برباد نہ کریں۔ اس ویڈیو کے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر ہمیں کمنٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا جلد از جلد جواب دینے کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔